बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये टॉपिक ना सिर्फ क्लास 9th बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने जिस्म के सिस्टम्स को समझ लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी है उसको किस कदर हैरत अंगेज़ तरीके से बनाया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इसका पर्पज़ ये है कि हम जान सकें कि जो हमारा बॉडी है या जो हमारा जिस्म है वो सिर्फ एक ऑर्गन से मिलकर नहीं बल्कि कई ज़्यादा ऑर्गन से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बना होता है और फिर ये सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी लाइफ को चला रहे होते हैं। यानी अगर एक सिस्टम भी रुक जाए तो पूरी बॉडी जो है वो उससे इफ़ेक्ट होती है। तो हम देखते हैं वन बाई वन सारे सिस्टम्स को। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो स्केलेटल सिस्टम को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड टेंडन। कह रहा है कि यहाँ हड्डियों, कार्टिलेज और टेंडन से बना निज़ाम, इसको एक स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। यानी स्केलेटल सिस्टम वो फ्रेमवर्क है जिसमें पूरा जो हमारी पूरी बॉडी है वो खड़ी हुई है। यानी बोन्स जिस्म को स्ट्रक्चर दे रही होती हैं, कार्टिलेज जो हैं वो ऐसी लचकदार सब्सटेंसेस हैं जो कशिन की तरह काम करते हैं, और टेंडन्स जो हैं वो पट्ठों को हड्डियों से जोड़ने वाली टफ रोप्स हैं, यानी मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करती हैं। तो कार्टिलेज कहते हैं कि वो लचकदार नरम सब्सटेंस जो हड्डियों के बीच शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। यानी कि जब हड्डियों के दरमियान यानी कि कोई शॉक, कोई झटका वगैरह लगता है तो उसको अब्जॉर्ब करती हैं। जैसे वो मोटरसाइकिल के या बाइक के या जो गाड़ियों के शॉक नहीं होते, वो जंप वगैरह लगता है तो वो शॉक को ऑब्जर्व करते हैं, हमें शॉक नहीं लगने देते। ऐसे ही ये कार्टिलेज बेसिकली नरम लचकदार सब्सटेंसेस होता है हड्डियों के बीच में। तो टेंडन होता है जो यानी कि मजबूत रस्सी जैसा टिश्यू होता है जो मसल को हड्डी से जोड़ा होता है। तो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। यानी ये जिस्म को ढांचा देती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर दे रही होती हैं, सहारा देती हैं एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत फराहम कर रही होती हैं। बोन्स जिस्म को सीधा खड़ा रखती हैं, ठीक है, हमें वेट उठाने की ताकत देती हैं, यानी सपोर्ट कर रही हैं। और जो हमारे अंदरूनी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जैसे दिल हो गया, दिमाग हो गया, फेफड़े वगैरह हो गए, उनको प्रोटेक्शन देती हैं। तो इट सर्व्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर मसल्स टू अटैच अलोइंग मूवमेंट। यानी ये मसल्स के अटैच होने का फ्रेमवर्क है जिससे हरकत पॉसिबल होती है। यानी मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती हैं और जब मसल्स सिकुड़ती हैं तो हड्डियाँ जो हैं हमारी वो हरकत करती हैं। इसी वजह से हम दौड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, खेल सकते हैं और भी जो वर्किंग हम कर रहे होते हैं वो सारा कुछ पॉसिबल होता है। तो इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स एंड प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। कह रहा है कि ये मिनरल ज़ख़ीरा कर रही होती हैं और खून के जो सेल्स हैं वो भी यानी कि इधर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ब्लड सेल्स। तो हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है जो न्यू ब्लड सेल्स बनाता है, और बोन कैल्शियम्स और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को स्टोर भी कर रही होती हैं। इसके बाद आ जाता है सेकंड पे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन सच एज माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं वो मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये एक पूरा जो पाइपलाइन सिस्टम है जो खाने को चबाने से लेता है, यानी कि मुंह के अंदर जो हम चबा रहे होते हैं वहाँ से शुरू होता है और फिर वेस्ट जो निकालने पर ख़त्म हो रहा है। यानी एसोफेगस वो नाली है जो खाने को मुंह से मैदे तक लेके जाती है। और आगे देखते हैं दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। यानी ये निज़ाम खाने को हज़म करता है, डाइजेस्ट करता है, और फिर जो डाइजेस्टेड ऑफ फूड एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और जो हज़मशुदा खाने को अब्जॉर्प्शन यानी कि अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो डाइजेशन का मतलब है खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि जिस्म इसे इस्तेमाल कर सके, और अब्जॉर्प्शन का मतलब है इन छोटे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में शामिल करना ताकि वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच सके। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इंक्लूड द लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं, हवा की नाली, ट्रैकिया जहाँ से हम सांस ले रहे होते हैं, और ब्रोंकाई ये वो सिस्टम है जो सांस लेने में काम आता है। हवा ट्रैकिया के ज़रिए लंग्स में जाती है और ब्रोंकाई के ज़रिए तकसीम होकर पूरे लंग्स में चली जाती है, फैल जाती है। तो ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप, वो नाली जिससे हवा जो है वो फेफड़ों में जा रही होती है,
ब्रोंकाई यानी कि ट्रेकिया से निकलने वाली दो जो है वो शाखें जो हवा को दोनों लंग्स में लेके जाती हैं। यानी कि ट्रेकिया सबसे पहले आ जाता है, जहाँ से हमारे मुंह से हवा जा रही है ट्रेकिया में सबसे पहले जाती है, फिर ट्रेकिया के आगे जो दो नालियाँ निकल रही हैं वहाँ तक ब्रोंकाई है। तो दिस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। ये निज़ाम कह रहा है कि जिस्म और माहौल के दरमियान जो गैसेज जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं का तबादला करती हैं। यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स के ज़रिए ब्लड में चली जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकल जाती है। यही एक्सचेंज हमें हमारे जो ज़िंदा रखती हैं, ये सारा कुछ हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम इट इंक्लूड्स स्केलेटल मसल्स विच अटैच टू बोन्स। तो मस्कुलर सिस्टम जो है इसमें स्केलेटल मसल शामिल होते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। यानी स्केलेटल मसल वो मसल हैं जो हमें अपनी मर्ज़ी से जो हम हरकत करते हैं सारा दिन, जैसे चलते हैं या हाथ हिलाते हैं या खेलते हैं, तो ये मसल हड्डियों के साथ टेंडन्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स वो मसल जिन्हें हम वॉलंटरीली यानी हम अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर रहे होते हैं, यानी जो हम अपनी मर्ज़ी से हरकत कर रहे होते हैं सारा दिन वो सारी। तो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मूव बोन्स। ये मसल्स सिकुड़ती हैं और हड्डियों को हरकत देती हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये छोटी हो जाती हैं और फिर इसके साथ जुड़ी हुई हड्डियाँ भी हरकत में आती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम हाथ मोड़ते हैं तो मसल सिकुड़ कर हड्डियों को खींचती हैं। तो इट अलाउज मूवमेंट एंड लोकेशन इन द बॉडी। ये जिस्म में हरकत और चलने फिरने को मुमकिन बनाती हैं। यानी मस्कुलर सिस्टम की वजह से हम जो रोज़मर्रा के जो जितने भी काम कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, या खाना खा रहे होते हैं, या कुछ चीज़ पकड़ रहे होते हैं, या बोल रहे होते हैं, ये सारे मस्कुलर सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं तो इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। यानी नर्वस सिस्टम में जो दिमाग आ जाता है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह शामिल होती हैं। ये वो सिस्टम है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। यानी कि ब्रेन सिग्नल्स भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल आगे पहुंचाती है, और फिर नर्व्स जो है वो पूरे जिस्म तक वो पैगाम लेके जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मौजूद सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो दिमाग और जिस्म के दरमियान जो है वो सिग्नल्स पहुंचाता है। और नर्व्स कहते हैं कि ब्रेक तारों जैसे वो यानी कि अपना होते हैं, दिमाग के पैगाम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाते हैं। तो द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस थ्रू नर्व इम्पल्सिस। यानी कि नर्वस सिस्टम जो होती हैं वो क्या करते हैं कि इम्पल्सिस वगैरह जो सिग्नल्स के ज़रिए जिस्म के तमाम अफ़ाल या तमाम काम करने को कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि आपस में। तो जब हम देखते हैं या सुनते हैं या हरकत करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो फौरी सिग्नल्स भेजता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाथ से कोई चीज़ यानी कि कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो नर्वस जो है वो क्या करता है कि पूरा जो फ़ौरन जो है वो पैगाम दिमाग तक पहुंचाता है, और फिर दिमाग जो है ना वो हाथ को हुक्म देता है कि उसको खींचा जाए ताकि वो बच सके। और ये सारे का सारा अमल कोऑर्डिनेशन का होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है आपस में। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो सिग्नल होती हैं जो यानी कि दिमाग से जिस्म या जिस्म के ज़रिए दिमाग तक पहुंच जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं तो ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड ब्लड। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दिल आ जाता है, खून की नालियाँ आ जाती हैं और खून वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है। ये पूरा जो निज़ाम है जिससे में खून पहुँचाने का काम करता है। तो दिल खून को जो है वो पंप कर रहा होता है, जो नालियाँ होती हैं वो इसे जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचा रही होती हैं। तो इसमें आर्टरीज जो होती हैं ना वो बेसिकली होती हैं, वो आप नालियाँ कह सकते हैं, जो दिल से खून को जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती हैं। और वेन्स वो नालियाँ होती हैं जो यानी कि जो खून को वापस दिल की तरफ लेके आ रही होती हैं। और कैपिलरीज वो बारीक नालियाँ होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का यानी कि तबादला कर रही होती हैं, एक्सचेंज कर रही होती हैं यहाँ पे। तो दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी। ये निज़ाम या ये सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको पूरे जिस्म में पहुंचा रहा होता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन खून के ज़रिए हमारे जिस्म में चली जाती है। खाने से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जो है वो ब्लड के ज़रिए हर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं।
और हार्मोन्स भी यही सिस्टम पूरे जिस्म में लेके जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया वापस ले जाकर यानी कि इसको खारिज कर रहा होता है। तो अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर देखें आप तो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में ये बन सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो ये इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम में देखें तो व्हाट ऑर्गन आर इंक्लूडेड इन द नर्वस सिस्टम, ये बन सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह आ जाती हैं और ब्लड आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में सीखा है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी याद करिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला लेक्चर जो है वो सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स याद रखें कि दुनियावी इल्म के साथ साथ जो दीनी इल्म है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है वो दीन का स्तून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसे तरक किया उसने दीन को गिरा दिया। तो देखें नमाज की कितनी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस है, इसलिए नमाज जो है वो उसको वक़्त के साथ यानी कि वक़्त की पाबंदी के साथ पढ़ें। तो क्योंकि नमाज आपके दिल को सुकून देगी, अल्लाह के करीब लेकर जाएगी, और साथ साथ मेहनत भी करें, अल्लाह ताला से दुआएं भी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।